नमस्कार, ज्ञान के सफर में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं साकेत गोयल और इस समय मैं मौजूद हूं माधव विश्वविद्यालय में। आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान, जिसका प्रभाव आज हर व्यक्ति के जीवन पर देखा जा रहा है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है माधव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर गीतिका सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपके विज्ञान विषय के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि विज्ञान हमेशा एक रोचक विषय रहा है जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। तो आप अपने बारे में ये बताइए, आपका साइंस करियर क्यों सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं डॉक्टर गीतिका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंस, माधव यूनिवर्सिटी में हूँ और मैं यहाँ 1.5 साल से काम कर रही हूँ। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा से ही मुझे मोटिवेट करता था, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसमें आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ये इस मीडियम से मुझे लगता है बच्चों को जितनी भी लॉजिकल थिंकिंग है, कोई भी चीज जो हम लॉजिक से करते हैं वो डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट मीडियम जो रहता है वो साइंस। साइंस एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, फिर हम उसको स्टडी करके एक रिजल्ट बनाते हैं। तो ये जब तीनों चीजें मिलती हैं तो हमारा एक थिंकिंग करने का पैटर्न चेंज होता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वो लॉजिकली किसी चीज को एनालाइज करेंगे तभी सही निर्णय पे पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि साइंस सब्जेक्ट हर स्टूडेंट को शिद्दत से पढ़ना चाहिए। आज के समय में साइंस की सबसे बड़ी भूमिका क्या है? बड़ी भूमिका ये है कि ये रिसर्च के माध्यम से किसी भी इंसान को कुछ भी बहुत बड़ा डेवलप करने के लिए, जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है आज की डेट में, जो भी हम नई नई चीजें क्रिएट होते हुए देखते हैं, इन्वेंशन देखते हैं, वो सारी रिसर्च के माध्यम से आती है। और वो तभी आती है जब आपका साइंस में फाउंडेशन अच्छा होगा, तभी आप कोई चीज एनालाइज करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें फेल होंगे, फिर दोबारा करेंगे और फिर कुछ क्रिएट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स पेटेंट बना रहे हैं या फिर कोई भी इन्वेंशन कर रहे हैं, वो सिर्फ आज विद्यार्थी को, छात्र को साइंस में किन किन स्किल पर ध्यान देना चाहिए? सबसे जरूरी जो मुझे लगता है वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस काम में क्या कमियां हैं। अगर हम क्रिटिकल नहीं होंगे, हर चीज के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। कुछ ना कुछ नेगेटिव या लूप होल अगर हमें पता होगा किसी भी चीज का, तो हम उसके ऊपर काम कर सकेंगे। तो ये स्किल्स बहुत जरूरी है ताकि हम अपने ऊपर भी डेवलपमेंट कर सके और जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, उसको कैसे और मॉडिफाई करा जा सके। जो चीज ऑलरेडी बन चुकी है उसमें क्या और नई तकनीक लाई जा सकती है, वो क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग और इनोवेशन के माध्यम से ही हम बच्चों को सिखा सकते हैं। भविष्य को लेकर तो विज्ञान में क्या भविष्य बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप देखेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, साइंटिस्ट की पोजीशंस हैं, एग्रीकल्चर में अगर आप देखेंगे जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे साइंटिस्ट के लिए जितनी वैकेंसी है, वहाँ पे वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा डिफेंस सर्विसेज है, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको टेक्निकल नॉलेज जरूरी है, जो कि साइंस के माध्यम से ही आएगी। सीडीएस का एग्जाम हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, इसमें सब जो ग्राउंड लेवल की ड्यूटीज है, सब में टेक्निकल नॉलेज जरूरी है साइंस के माध्यम। विज्ञान विषय के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, बिल्कुल। और ये तो हो गया कि सिर्फ आप जो अगर गवर्नमेंट में देखते हैं, अगर आप प्राइवेट में देखना चाहते हैं तो जितने भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए बेसिक नॉलेज फाउंडेशन बहुत बढ़िया है, तो ऐसे मीडियम में आप बहुत अच्छी जगह पे कार्यरत हो सकते हैं। गीतिका जी, जो ग्रामीण क्षेत्र की छात्र छात्रा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहूंगी कि वो अपने आप को बिल्कुल भी कम ना समझे, ये ना सोचे कि आप वो पिछड़े इलाकों से आए हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते। आज के डेट में डिजिटल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। जैसे कि पता है आजकल सभी के पास फोन अवेलेबल है, तो अगर आप देखोगे कि फोन के माध्यम से ही बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, जो उन बच्चों को जिनके पास पैसों की कमी की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो उन स्कॉलरशिप्स को अवेल करके बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ाई करके अपना बहुत अच्छा। आज के समय में रिसर्च कितना महत्व? रिसर्च मैं बोलूंगी कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी बनानी है, अगर किसी भी देश को विकसित होना है, उसके लिए बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। और टेक्नोलॉजी तभी बनेगी जब आपको स्किल्स होंगी। स्किल्स कब आएंगी? जब आप किसी चीज में एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट आप तब करेंगे जब आपके पास ऑलरेडी उस चीज की अवेलेबिलिटी होगी। तो हर यूनिवर्सिटी में ये जरूरी है कि
हर तरह के इक्विपमेंट्स, लेबोरेटरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीजें अवेलेबल हो ताकि बच्चे इनके माध्यम से देश को आगे बढ़ा सके और ग्लोबल लेवल पे हमारे इकोनॉमी में बदलाव आए। आने वाला जो समय है उसमें कौन कौन से साइंस फील्ड सबसे ज्यादा ग्रो करेगी? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, क्योंकि आजकल इतना लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है कि लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। इसलिए अगर हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी है, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक, तीनों तरह के या कोई भी और योगा प्रैक्टिसेस हो, इन सभी क्षेत्रों में बहुत जरूरी है कि हमारे लिए रिसर्च का माध्यम बने। दीपिका जी, आपके कैरियर का सबसे चुनौतीपूर्ण पल कौन सा रहा? जी, मेरे करियर का वो सबसे चुनौतीपूर्ण टाइम रहा है जब मैं पीएचडी कर रही थी, क्योंकि मैं आईसीएमआर के अंडर फेलोशिप ले रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो मेरे लिए बहुत जरूरी था कि टाइमली असाइनमेंट्स और जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो साथ के साथ कंप्लीट हो। और क्योंकि उसी वक्त मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी और फैमिली में भी कुछ डिफिकल्टीज चल रही थी मेरे फादर को, तो वो तीनों चीजें मैनेज करना, उसको टाइमली सबको देखना, वो मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो चुका था। और उसको मैंने किस तरीके से मैनेज किया कि जितनी भी चीजें थी उनको मैंने टाइमली देखा कि क्या चीज है जो जिसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, किस तरीके से मैं अपना दिमाग फोकस रख सकूं और किस तरीके से डिसिप्लिन होके हर चीज को टाइमली लेवल पे रिस्पॉन्सिबल होते हुए हर चीज मैनेज। 10th क्लास पास करने के बाद स्टूडेंट के पास सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण पल ये होता है कि वो कौन सा विषय, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या साइंस। जब आपने 10th की तो आपके सामने क्या चुनौती थी और आप दूसरे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? एक तो 10th क्लास में जब कोई भी बच्चा होता है तो बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में होता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि उसके लिए आगे फ्यूचर क्या रहेगा, उसको क्या ऑप्ट करना चाहिए, उसका इंटरेस्ट किस एरिया में है, उसे ये तक नहीं पता होता। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है कि उन बच्चों को करियर काउंसलिंग के माध्यम से ये चीज समझाई जाए। पहले तो उनका असेसमेंट हो कि उनका लेवल किस तरह का है, दूसरा उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा साइंस में ही अच्छा कर पाएगा। अगर किसी का कॉमर्स में इंटरेस्ट है या फिर किसी का आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसको उसी तरह प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उसको हर क्षेत्र में क्या क्या आगे फ्यूचर उसका बन सकता है उसके बारे में उसको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देनी। कोई आपका ऐसा अनुभव जो आपको प्रेरित करे? ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं जो मुझे प्रेरित करते हैं, बट मैं जब भी किसी एक साइंटिस्ट को देखती हूँ, स्पेशली एपीजे अब्दुल कलाम जी की, जब मैंने विंग्स ऑफ फायर एक बुक पढ़ी थी तो मुझे पता चला था कि कितनी सिंपलिसिटी के साथ उन्होंने अपनी लाइफ जी और कितनी सिंपलिसिटी के माध्यम से उन्होंने कितना बड़ा कुछ अचीव किया। तो उससे मुझे ये पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि किसी के पास पैसे ही हो तभी वो कुछ अच्छा बड़ा अचीव कर सकता है। आप बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से आके भी आप जो बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो वो बुक मुझे आज भी बहुत इंस्पायर करती है और मैं सारी बच्चों को एक तरह से ये बोलना चाहूंगी कि अगर हो सके तो आप वो बुक प्लीज पढ़िएगा। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ साइंटिस्ट आपको किस तरीके से आप कोई भी दिशा को चुन सकते हैं और उसमें कितना अच्छा कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से आने के बाद। माधव विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और लंबे समय से प्रोफेसर, तो आपके विभाग के बारे में थोड़ा सा आप माधव यूनिवर्सिटी में मैं 1.5 साल से कार्यरत हूँ और यहाँ पे मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है कि यहाँ पे बच्चे बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। मतलब यहाँ पे मुझे नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, हर जगह के बच्चे देखने को मिले और ये सबसे बेस्ट चीज है। उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक नॉलेज को ही सिर्फ इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। यहाँ पे हर तरह की कल्चरल एक्टिविटी, चाहे डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे ड्रामा हो, हर चीज में बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है कि वो पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा एनएसएस है, एनसीसी है, जो मोटिवेट करता है बच्चों को कि वो सोसाइटी में कैसे अपना अहम रोल दिखा सकते हैं, किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कितना अच्छा एनवायरनमेंट है जो उनको यहाँ पे मिलता है। चाहे वो साइंस में कुछ करना चाह रहे हो, चाहे आर्ट्स में करना चाह रहे हो, मॉडर्न हॉस्टल फैसिलिटीज हैं, ई लाइब्रेरीज हैं और फैकल्टीज जो यहाँ पे आती हैं सबके सब बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं, जहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहन किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिकेशन, प्रोजेक्ट राइटिंग, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, इन सब
तो ये मुझे माधव यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी चीज लगती आप प्रोफेसर है तो आप छात्र छात्राओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे माधव विश्वविद्यालय है। में? मैं मैसेज यही देना चाहूंगी कि आप जो कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो पूरी डिसिप्लिन से करो, पूरी फोकस के साथ करो। और क्योंकि आजकल सब लोग ऑनलाइन मीडियम से बहुत जुड़े हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि डिजिटल लिटरेसी का जितना फायदा उठा सकते हो उतना फायदा उठाओ, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों को हर चीज अवेलेबल है ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, तो उनको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट टीचर्स भी अब बैक फुट पे हो चुके हैं जस्ट बिकॉज कि उनके पास इतना कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन मीडियम पे। तो मैं ये बोलूंगी, चाहे आप रूरल बैकग्राउंड से हो चाहे अर्बन बैकग्राउंड से हो, आप लोग ऑनलाइन मीडियम को सबसे इफेक्टिव तरीके से यूज करो। बहुत धन्यवाद गीतिका जी। तो ये थी हमारे साथ गीतिका सिंह, जो माधव विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और इन्होंने बताया कि किस तरह विज्ञान का प्रभाव आज हमारे जीवन पर देखा जा रहा है, और विज्ञान विषय को लेकर माधव विश्वविद्यालय में भी छात्र छात्राओं को बेहतर जानकारी दी जा रही है।